नमस्कार साथियों, मैं सुभाष बिहारी, राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय शोषित सेना। साथियों, अभी विश्व एवं अपने पूरे देश में कोरोना को लेकर के अनेक प्रकार का बातें निकल के आ रही हैं। कोरोना की वजह से लॉकडाउन के कारण पूरा देश घरबंदी में बंद है। साथियों, मैं आप सभी साथियों का ध्यान कोरोना पे पूरा मीडिया और पूरा सरकार, सत्ता पक्ष, खास करके केंद्र सरकार, जिस हिसाब से मरकज के इमाम और जमातियों पर पूरा फोकस किया हुआ है, ऐसा लगता है कि मरकज में इमाम ने कोरोना का कोई उद्योग लगा रखा हो। साथ ही पूरा मीडिया लोगों में भ्रम पैदा कर रही है, लोगों के भाईचारे में जहर घोलने का काम कर रहा है। खास करके रिपब्लिकन भारत के चैनल के एंकर अर्नब गोस्वामी जी, मुझे ऐसा लगता है अर्नब गोस्वामी जी एक व्यक्ति नहीं, एक इंसान नहीं, किसी चिड़ियाघर का एक बंदर निकल के आ गया हो और इस युग में उन्होंने भी एक चैनल का एडिटर के रूप में काम करना शुरू कर दिया। वो अन्य और अलग अलग लोगों को, किसी को खलनायक का रूप नाम, किसी को अन्य अन्य नाम देने का काम करते हैं। मुझे लगता है उनसे बेहुदी और बेहदुगी का एक हद पार करके जो देश के भाईचारे को जहर घोलने का काम कर रहा है, ये नहीं करना चाहिए। ऐसे ही चैनल पे समाज के लोग और देश के लोग जो चैनलों में उनके स्टूडियो पे ताला बंद करने का काम करते हैं, मुझे लगता है उसमें से अर्नब गोस्वामी जी का भी चैनल एक दिन किसी के टारगेट में ना आ जाए कि इनके चैनल पर किसी को ताला बंद करना पड़े, या प्रशांत भूषण की जैसे लोगों का जैसे इलाज हुआ था ऐसा ही इलाज इनका भी करना पड़े। देश में सभी धर्म के लोग हैं, सभी भाईचारे के लोग हैं। कोरोना की महामारी आई है, इसमें पूरा देश प्रधानमंत्री के आह्वान पर, प्रधानमंत्री के आदेश पर एक साथ खड़े हैं। लेकिन इस देश की व्यवस्था, इस कोरोना महामारी की लड़ाई की भूमिका प्रधानमंत्री बनाएंगे, रणनीति प्रधानमंत्री बनाएंगे। घरबंदी के बाद प्रधानमंत्री की सभी योजनाएं विफल नजर आ रही हैं। कोरोना की जानकारी केंद्र सरकार को 3 महीने पूर्व था, जिसका बखान केंद्र स्वास्थ्य मंत्री ने भी कर चुका है। अगर आपको 3 महीने पहले से कोरोना महामारी का संकेत था और आपको यह था कि चाइना से चलते हुए अलग अलग और देशों में जा रहा है, तो आपको सबसे पहले हवाई यात्रा रोकना था। मेरा मानना है, भारतीय शोषित सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते, देश के भाईचारे होने के नाते, कि किसी एक धर्म पर, किसी एक समुदाय पे पूरा टारगेट ना किया जाए। ये देश के लिए और समाज के लिए बहुत घातक है। कोरोना का पूरा टारगेट जिस हिसाब से मरकज को किया जा रहा है, जमातियों को किया जा रहा है, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अगर कोरोना से संक्रमित लोग, तेरा देश के लोग आपके वीजा जारी करने के बाद आया, तो मुझे लगता है कि आज इमाम को जो कोरोना का पूरा जिम्मेवार और उनके ऊपर एफआईआर किया गया है, मुझे लगता है उसके लिए प्रशासन के लोग, शासन के लोग भी जिम्मेदार हैं, उनके भी ऊपर मुकदमा दर्ज होना चाहिए।
तेरे देश के जो मरकज में जमाती आए उनको वीजा क्यों दिया गया, और कोरोना से संक्रमित चीजें लेकर के वो लोग आए, उनके कारण जमात में आए हुए देश के कोने कोने से जो लोग आए थे, जिनको कोरोना के बारे में कोई जानकारी नहीं था, कोरोना महामारी क्या है जिसको कोई पता नहीं था, और वो बाहर के लोग जो आए थे वो टूरिस्ट वीजा पे आए थे। आपको पता था कि टूरिस्ट वीजा पे जब आए हैं तो देश का भ्रमण करेंगे, अन्य अलग अलग राज्यों में जमाती मिले, लेकिन वो जमाती पहले से तय था कि टूरिस्ट वीजा पे वो गए हैं, अन्य अलग अलग राज्यों में भी जाएंगे, और किसी के घर में किसी के धर्मगुरु अगर आए हैं तो हमारा भारत का संस्कार है, चाहे हम किसी भी धर्म किसी भी जाति के लोग हैं, अपने अतिथियों का उनका मान सम्मान करते हैं। और लॉकडाउन के बाद जब प्रधानमंत्री का बार बार आदेश था कि आप जहां हैं आप वहीं रुकें, तो जो बाहर के जमाती आए वो उसी मस्जिद में रुके, और जो उस मस्जिद के इमाम थे, अन्य अलग अलग राज्यों के अलग अलग जिले के इमाम, उनकी मजबूरी थी उनको वहां रोकना। ये प्रशासन का काम था, ये शासन का काम था। आपने आज तक ये तय नहीं कर पाया कि 13 देश से जो जमाती आए वो कितने लोग आए, कौन कौन लोग आए, किन किन राज्यों में वो टूर पे गए, इसका लेखा जोखा आपने आज तक देश के सामने नहीं रखा है। और इसमें जिस अधिकारी के द्वारा चूक हुई है, जिस शासन प्रशासन में बैठे हुए लोगों के से चूक हुई है, उनके ऊपर एफआईआर क्यों नहीं? ये भारतीय सशस्त्र सेना का एक क्वेश्चन है, बहुत बड़ा प्रश्न है। अगर भाईचारा और देश में खुशहाली एकता का परिचय देना है तो निष्पक्ष होकर के बात करना होगा न्यूज चैनल को। न्यूज चैनल जब किसी सरकार का विशेष वक्ता बनकर के काम करने लग जाए, विपक्ष में कोई क्वेश्चन करे, उसको देश विरोधी की संज्ञा देने लग जाए, तो मैं ये आगाह करना चाहता हूं, यह देश अंग्रेजों की लड़ाई में लड़ने के लिए सभी मिलकर के लड़े थे। आज भी देश की इस कोरोना की लड़ाई पूरे भारतवर्ष के एक एक लोग, एक एक धर्म के लोग सभी एक साथ खड़े हैं। मैं मानता हूं कुछ लोगों के द्वारा डॉक्टरों के ऊपर पत्थरबाजी हुआ है, मैं उसका बहुत बड़ा निंदक हूं, उसका मैं निंदा करता हूं। डॉक्टरों के ऊपर नहीं होना चाहिए। एकमात्र डॉक्टर ही है जो ईमानदारी से काम कर रहा है। पुलिस का जो चेहरा है वो चेहरा पूरा देश देख रहा है। इस देश में गरीब मजदूर लोगों के ऊपर कितना प्रहार हो रहा है, और प्रधानमंत्री जी 2019 के आने के बाद दलित आपसे, आपके विचारों से, आपके नीतियों से आवाज उठाना शुरू कर दिया था, सड़कों पे आना शुरू कर दिया था। अल्पसंख्यकों का सीएए के नाम पे सरकार विरोधी सड़कों पे आना शुरू हो गया था। मजदूरों के पास काम नहीं था, युवाओं के पास बेरोजगारी था। आप सभी बड़े बड़े यूनिवर्सिटियों में शिक्षा पे जो प्रहार किया था, सभी सरकार विरोधी सड़कों पे आना शुरू हो गया था। कोरोना के नाम पर आप सभी की भावनाओं को, मजदूरों को, दलितों को, वंचितों को, शोषितों को और शिक्षकों को कुचल देना चाहते हैं। मुझे लगता है कि जो व्यक्ति जो आज सरकार में बैठे हैं वो कभी देश के लिए कभी लड़ा ही नहीं। यह मानववादी विचारधारा एक भाईचारे को खत्म करना चाहती है। और प्रधानमंत्री का मुझे एक वाक्य याद है, उन्होंने बोला था कि मेरा क्या है, मैं तो फकीर हूं, झोला लेकर के चला जाऊंगा। आज पूरे देश को फकीरी पे ला करके भाईचारे को समाप्त करके और इसका जाना निश्चित है। आज देश में जो खामोशी है, देश ने आपको सत्ता सौंपा है, देश आपके निर्णय के लिए, आपके आह्वान के लिए
खड़े हैं। लेकिन दूसरी बार भी आपने 3 जुलाई तक का जो डेट बढ़ाया और गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए कोई व्यवस्था का, उनके भुखमरी के कारण, अगर किसी की भुखमरी के कारण मौत होती है उनके लिए कौन जिम्मेवार होंगे, कौन अधिकारी जिम्मेवार होंगे, इसके लिए आपने कुछ नहीं बताया। इससे देश में एक खामोशी और बहुत बड़ा आक्रोश है, और खामोशी का जो आक्रोश होता है ये सत्ता परिवर्तन का एक बहुत बड़ा संकेत है। आज देश में ऐवान के लिए आज दूसरे जयप्रकाश नारायण का इंतजार है। देश में एक जयप्रकाश नारायण के रूप में कोई व्यक्ति उभर के आएगा और निश्चित रूप से एक बहुत आंदोलन का रूप लेगा, और ये सरकार का जाना तय है, तय है, तय है, क्योंकि ये जन विरोधी सरकार है। इसको अपने नीतियों को चाहे तो सुधारना होगा या इसको जाना होगा। जय हिंद, जय भारत, जय भीम।